साथियों जय श्री राम। जैसा कि हमने आपको अपने पहले लाइव में बताया था कि हम एक पूरी सीरीज लेके आएंगे प्राचीन वास्तु पे। ये इसका अगला भाग है। इस दौरान हमारे सारे चैट ऑप्शंस खुले हैं। अगर आप चाहें तो हमसे इस विषय में कोई भी प्रश्न कर सकते हैं और इस सेशन की पूर्ति के उपरांत आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं ओवरहेड टैंक से। साधारणतः ओवरहेड टैंक को निरुति में रखते हैं। ओवरहेड टैंक के कारण निरुति भार में होकर घर के मालिक को उन्नति प्रदान कर सकता है। किसी भी हालत में यह टैंक ईशान की ओर नहीं रखना चाहिए। यदि निरुति में कमरा हो तो उस पानी के टैंक को रखने की कोई सुविधा न हो तो उस कमरे के पूर्व अथवा उत्तर की दीवारों को बिना छुए हुए दक्षिण अथवा पश्चिमी दीवारों को छूते हुए आप पानी के टैंक को रख सकते हैं। घर में निरुति कमरे की दीवार को छूते हुए पानी का टैंक नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसी सुविधा ना हो तो घर के ऊपर पश्चिम अथवा दक्षिण में रखना उचित होगा। इसी तरह पूर्व पश्चिम का माप ज्यादा होने वाली मकान में नैऋत्य से कुछ पश्चिम की ओर हटे तो भी कोई इसमें डर नहीं है। इसी तरह उत्तर दक्षिण माप ज्यादा होने वाली मकान में पानी का टैंक नैऋति के कुछ दक्षिण की ओर हटे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पानी का टैंक आवश्यकता के अनुरूप नैऋति, वायुव्य अथवा आग्नेय में भी रख सकते हैं। यदि वायुव्य अथवा आग्नेय में रख लें तो नैऋति की ऊंचाई को कम किए बिना नैऋति में एक छोटा सा कमरा बना ले तो अच्छा होगा। यदि नैऋति में पानी का टैंक रख लें तो अन्य कोने में मनपसंद निर्माण करा सकते हैं। याद रहे कि जिधर गृह स्वामी का पलंग हो उसके ऊपर पानी का टैंक किसी भी हालत में ना बनाएं अथवा यह बहुत हानिकारक हो सकता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे शौचालय निर्माण की। तो देखिए, शौचालय हो या इसकी शौचालय को किसी भी हालत में आप ईशान कोण में नहीं बना सकते। आग्नेय, वायुव्य अथवा पूर्व की ओर इसे बनाना चाहिए। आग्नेय में दक्षिणी दीवार से सटे हुए घर के पूर्व आग्नेय कमरे में पूर्वी दीवार को बिना छुए मुख्य गृह को छुए बिना बना सकते हैं। लेकिन शौचालय से घर के बीच की खाली जगह से शौचालय को पूर्वी दीवार के बीच की खाली जगह ज्यादा होनी चाहिए। शौचालय अगर बाहरी हिस्से में बनाना चाहते हैं तो घर से भी ऊपरी सतह पर नहीं बनाना चाहिए। घर में शौचालय की खाई आग्नेय में ही खोदने तो पूर्वी आग्नेय में खुदवा सकते हो। यदि उत्तर में शौचालय बनाना है तो वायुव्य में पश्चिमी दीवार को लगाकर उसकी उत्तरी सरहद को बिना छुए उत्तर वायुव्य में मुख्य गृह को छुए बिना आप इसका निर्माण करा सकते हैं। शौचालय से प्रधान गृह तक की दूरी से शौचालय से उत्तरी प्रहरी के बीच दूरी ज्यादा, प्रहरी मतलब दीवार के बीच में ज्यादा दूरी होनी चाहिए। किसी भी हालत में शौचालय की खाई ईशान अथवा नैऋत्य में नहीं बना सकते। खाई मतलब गड्ढा। किसी भी हालत में शौचालय का जो गड्ढा है वह ईशान अथवा नैऋत्य में नहीं बनाया जा सकता। उत्तर वायुव्य, पूर्वी आग्नेय के अलावा प्रधान गृह की वायुव्य तथा आग्नेय हिस्से में बना सकते हैं। शौचालय की खाई मतलब शौचालय का गड्ढा किसी भी हालत में मुख्य दरवाजे के सामने ना आए। शौचालय का गड्ढा पूर्व अथवा उत्तरी दिशाओं में ही खोदना है। शौचालय में उत्तर तथा दक्षिण की ओर मुंह करके बैठने का इंतजाम करें। इसके बाद हम बात करेंगे
सीढ़ी की, कि घर में सीढ़ियाँ कहाँ होनी चाहिए, किस तरह से बनाई जानी चाहिए, इसकी हम बात करेंगे। देखिए, सीढ़ी पूर्व की ओर आग्नेय में पूर्व की दीवार को बिना छुए उत्तर से दक्षिण की ओर चढ़कर, वहां घूमकर दक्षिण से उत्तर की ओर चढ़कर पूर्व ईशान में बालकनी पर उच्च में प्रवेश कर सकते हैं। पश्चिम की ओर नैऋत्य में सीढ़ी बनाना चाहें तो उत्तर से दक्षिण की ओर चढ़कर, वहां से कुछ घूमकर दक्षिण से उत्तर की ओर चढ़कर पश्चिमी वायुव्य की बालकोनी पर से उच्च में प्रवेश कर सकते हैं। उत्तर वायुव्य में सीढ़ियां बनाना चाहें तो उत्तर प्रहरी को छुए बिना पूर्व से पश्चिम की ओर चढ़कर, वहां कुछ घूमकर पश्चिम से पूर्व की ओर चढ़कर उत्तर ईशान्य की बालकोनी पर से उच्च में प्रवेश कर सकते हैं। संभव हो तो पूर्व को भी बालकोनी का आप पूर्व में भी बालकोनी का निर्माण कर सकते हैं। दक्षिण की ओर नैऋत्य में सीढ़ियां बनाना चाहें तो पूर्व से पश्चिम की ओर चढ़कर, वहां कुछ मुड़कर पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़कर दक्षिण आग्नेय में बनी बालकोनी पर से उच्च में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ उत्तर में बालकोनी का होना अनिवार्य है। यथासाध्य पूर्व में भी बालकोनी बना ले और घर के अंदर नैऋत्य में सीढ़ियां नहीं बनाई जा सकती। यदि बनाएं तो नैऋत्य में शून्य छा जाकर नैऋत्य प्रवेश समझा जाएगा, जो हमेशा गलत ही सिद्ध हुआ है, अर्थात बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। पश्चिम अथवा दक्षिणी दीवार पर भी सीढ़ियां बना सकते हैं तथा साध्य उत्तर एवं पूर्व में सीढ़ियां नहीं बनानी चाहिए। घर के भीतर सीढ़ियां दक्षिण एवं पश्चिमी दीवारों को लगाकर बनाना अच्छा नहीं होता। घर के अंदर रॉड सीढ़ियां बनाना है तो पूर्व अथवा उत्तर की ओर बनाना उचित होगा, लेकिन उत्तर की ओर प्रवेश ईशान में ही होना चाहिए। लेकिन इन सीढ़ियों को उत्तर अथवा पूर्वी दीवारों को लगे बिना बनाना अच्छा होगा। कुछ लोग पूर्वी सड़कों वाले घरों में अग्नेय कोण में सीढ़ियों के नीचे कमरा बना लेते हैं। यह अच्छा नहीं है, इससे कई अनर्थ हो सकते हैं। लेकिन दोष परिहार हेतु पूर्व ईशान में बालकोनी बना ले तो अच्छा होगा। यानी कि अगर इसका दोष कम करना है तो आप ईशान्य में बालकोनी बना लें। लेकिन इस बालकोनी के नीचे जमीन से ऊपर एक स्तंभ बनाना मुनासिब होगा, अच्छा होगा, बना लेना चाहिए। इससे कुछ वास्तु दोष उसका कम होगा। दक्षिण सड़क वाले तथा पश्चिमी सड़क वाले घरों में नैऋत्य में बनाई गई सीढ़ियों के नीचे भी कमरे आप नहीं बना सकते। अगर बनाते हैं तो वो भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि मूल गृह के बीच में यह कमरा बनता है। कुछ लोग उत्तर सड़क वाले गृह के वायुव्य में सीढ़ियों के नीचे कमरा बना लेते हैं, जिससे वायुव्य की वृद्धि होकर धन हानि होना तय है। दोष निवारण के लिए इसके दोष निवारण हेतु आप ईशान में बालकोनी बना लें तो ये थोड़ा बेहतर होगा। इससे आपका जो नुकसान होने वाला है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दरवाजों की। घर के पूर्व में दरवाजे बनाना है तो घर के पूर्व की दीवार के माप को आधा करके दक्षिण की ओर छोड़कर उत्तर की ओर कहीं भी बना सकते हैं। यदि दक्षिण में द्वार बनाना है तो दक्षिणी दीवार की माप को आधा करके पश्चिम की ओर न बनाकर पूर्व की ओर कहीं भी बना सकते हैं। यदि उत्तर में द्वार बनाना है तो उत्तर की दीवार की माप को आधा करके पश्चिम की ओर न बनाकर पूर्व की ओर कहीं भी बना सकते हैं। यदि भीतरी कमरों में दरवाजा रखना है तो उपरोक्त पद्धति में दो हिस्से करके पूर्व या उत्तरी हिस्सों में बना सकते हैं, लेकिन पूर्व अथवा उत्तरी छोर से 9 इंच से ज्यादा तथा 3 कदम से भी कम जगह खाली छोड़ना ना भूलें। लेकिन यह द्वार
दक्षिण अथवा पश्चिमी छोरों को नहीं लगना चाहिए। नैऋत्य कमरे के पूर्व की ओर रखना चाहिए, जो कमरे की उत्तरी दीवार में 9 इंच से ज़्यादा और 3 कदम से ज़्यादा कम से कम जगह छोड़कर आप इसे बना सकते हैं। देखिए, दक्षिण अग्नि द्वार, दक्षिण द्वार, पश्चिम द्वार, पश्चिमी वायुव्य द्वार, उत्तर द्वार, उत्तर ईशान्य द्वार, पूर्व ईशान्य द्वार, ये द्वार बहुत ही शुभ माने गए हैं। और इसी तरह से पूर्व अग्नि, दक्षिण नैऋति, पश्चिम नैऋति तथा उत्तर वायुव्य द्वारों को अशुभ माना गया है। तो द्वार लगाते समय इस बात को भी अपने ध्यान में रखें। देखिए, अब हम पार्किंग की बात करते हैं। घर में सभी के पार्किंग है, व्हीकल है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है। तो इसी तरह से देखिए, ये जो हमारे वाहन हैं ये भारी चीज हैं, इसलिए इन्हें नैऋत्य में ही रखना उचित होगा। पूर्व और उत्तर ग्रह वालों को नैऋत्य में इस तरह की पार्किंग बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, अतः नैऋत्य की बजाय अन्य स्थानों में ठहरने का या पार्किंग का इनकी जो व्यवस्था करनी चाहिए। पूर्व ग्रह वाले पूर्व अग्नि में या जगह जो हो उत्तर वायव्य में कार का शेड बना सकते हैं, पार्किंग बना सकते हैं, लेकिन इसे मुख्य ग्रह तथा पूर्व की दीवार को बिना छुए अग्नि में बनाना होगा। अगर यह शेड दक्षिणी दीवार को लगा तो कोई इससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा और उधर उत्तर ग्रह वाले वायुव्य हिस्से में आप पार्किंग का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन प्रधान ग्रह तथा उत्तर वायुव्य दीवारों में यह पार्किंग का शेड जो लगाना अगर पड़ रहा है तो नहीं लगाना चाहिए। वहां पार्किंग बनाने से वहां हमें बचना चाहिए। दक्षिण ग्रह वाले नैऋत्य में कुछ जगह छोड़कर शेड को बना सकते हैं। यदि नैऋत्य में जगह छोड़ना पसंद ना हो तो वायुव्य में कार शेड बना सकते हैं। यदि वायुव्य में पार्किंग बनाने योग्य अगर स्थान नहीं है तो दक्षिणी अग्निकोण में भी बना सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में ईशान कोण में आप पार्किंग नहीं बना सकते। आपको पार्किंग नहीं बनानी चाहिए, अन्यथा यह बहुत ही कष्टदायी सिद्ध हो सकता है। पश्चिमी ग्रह वाले नैऋत्य में कुछ जगह छोड़कर गृह निर्माण कर सकते हैं। यदि नैऋत्य में जगह ना हो तो उस अवस्था में अग्नि हिस्से में कार शेड बना सकते हैं। देखिए, हर एक अपार्टमेंट के 2 द्वार होते हैं। अभी हम अपार्टमेंट्स की बात करेंगे इसके बाद। देखिए, आजकल अपार्टमेंट कल्चर है, तो इस अवस्था में क्या करना चाहिए। हर एक अपार्टमेंट के 2 द्वार होते हैं। पूर्वी शेड वाले अपार्टमेंट को पूर्व ईशान्य में एक और पूर्व अग्नि में और एक द्वार होना होगा। पूर्व तथा पश्चिमी रोड वाले अपार्टमेंट के लिए पूर्व में एक द्वार और पश्चिम में एक और द्वार करना होगा या बनाना होगा। अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर में अथवा सेलर में के द्वारा आदि नहीं बनाना है। अपार्टमेंट के ईशान में नल का गड्ढा होना चाहिए। अपार्टमेंट के पश्चिम तथा दक्षिणी दीवारों की मजबूती का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। पूर्व तथा उत्तर की दीवारें कुछ पतली हों तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यथासंभव उत्तर पूर्व में कुछ खाली जगह रखनी चाहिए। यथासंभव दक्षिण एवं पश्चिम में नहीं। आप जो है दक्षिण और पश्चिम में लिफ्ट ना लगाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। बीच में या उत्तर पूर्व में लिफ्ट का होना मंगलकारी माना जाता है, मंगलकारी सिद्ध होता है। सीढ़ियां पूरे स्थल में ईशान्य, नैऋत्य, पूर्व अथवा उत्तरी हिस्सों में छोड़कर अन्य स्थलों में बनाना चाहिए। पश्चिम अथवा दक्षिण सीढ़ियों से उच्च कोटि के फल प्राप्त होते हैं, यानी कि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती हैं। तो अपार्टमेंट में
अपार्टमेंट के हर फ्लोर में ईशान लूप हुए बिना ईशान में दरवाजे रखने से अच्छे फल हमें प्राप्त होते हैं। मुख्य द्वार अथवा ज़्यादा बर्ताव होने वाला द्वार उच्च में होना चाहिए। यानी कि जिस दरवाजे से हम बार-बार आना-जाना ज़्यादा अधिक करते हैं, वह दरवाज़ा उच्च में होना चाहिए। अर्थात पूर्वी रोड वाले अपार्टमेंट को पूर्वी ईशान में मुख्य द्वार होना चाहिए। पूरे द्वार को पूरी अग्नि में न रखकर पूर्वी हिस्से में रख लेना अच्छा होगा। यदि पूर्वी अग्नि में ही रखना हो तो ईशान्य के द्वार से भी कुछ छोटा द्वार रख सकते हैं। याद रहे कि हर एक ईशान को ईशान ही चलना है और अग्नि द्वार को ताला लगाना है। दक्षिणी रोड वाले अपार्टमेंट को दक्षिण अग्नि में मुख्य द्वार रखकर दूसरा द्वार दक्षिण में रख लेना चाहिए। यह सुविधा अगर नहीं उपलब्ध है तो दक्षिण नैऋति में कुछ जगह छोड़कर रख लेना चाहिए, लेकिन इसमें ताला लगाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। पश्चिमी रोड वाले अपार्टमेंट को पश्चिम वायुव्य में एक मुख्य द्वार तथा पश्चिम में दूसरा द्वार रखना चाहिए। यदि सुविधा न हो तो पश्चिमी नैऋत्य में कुछ जगह छोड़कर आप द्वार रख सकते हैं। इस द्वार को लेकिन आप बंद रखें तो वो बहुत बेहतर होगा। उत्तरी रोड वाले अपार्टमेंट को उत्तरी ईशान में एक मुख्य द्वार तथा उत्तर में दूसरा द्वार रख लेना चाहिए और सुविधा न होने पर उत्तर वायुव्य में कुछ स्थान छोड़कर रख लें, लेकिन इस द्वार को भी आप ज़्यादातर बंद रखें, इसका कम से कम